दोस्तों नमस्कार दोस्तों, मैं हूं और आप देख रहे हैं एजी महत हाउस चैनल। फ्रेंड्स, कई बार क्या होता है कि हम लोग जब जमीन जायदाद सौदा करते हैं और एग्रीमेंट बनाते हैं, एग्रीमेंट बनाकर जो है एडवांस पैसा भी देते हैं। एडवांस पैसा देने के बाद जो बेचने वाला व्यक्ति है, कई बार क्या होता है कि वो बेच देता नहीं है, जमीन नहीं देता है। क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं कि जो भड़काने वाले होते हैं कि भाई ये ज़मीन जो है इतना रेट में जाएगा, ठीक है, आप बहुत कम रेट में इस ज़मीन को बेच रहे हैं, मैं आपको जो है कस्टमर देता हूं और वहां पर जो है आपको ज़्यादा रेट में बेच सकते हैं। मान लीजिए कि आप 5 लाख रुपए की ज़मीन है, उस जगह पे जो अगर कोई 10 लाख रुपए देने के लिए तैयार हो जाता है ज़मीन को, और वो ज़मीन को मेरे को दीजिए, मैं 10 लाख रुपया दूंगा इस ज़मीन का बोलता है, तो उसमें जो है कई बार क्या होता है कि लोग, बेचने वाला व्यक्ति लालच में आ जाता है। लालच में आने के बाद क्या करेगा कि डिसीजन जो है उस जो 10 लाख रुपए देने वाला व्यक्ति है उसको देना चाहता है। तो ऐसे मामले में क्या करते हैं, जैसे कि आपने पहले ही एग्रीमेंट बना चुके हैं, एग्रीमेंट बन गया है, एडवांस भी दे दिए हैं, 4 महीने का टाइमिंग भी है, 4 महीने में आपको रजिस्ट्री कराना है। लेकिन 4 महीने जब 4 महीना भी हो जाता है और वो व्यक्ति जो है रजिस्ट्री नहीं कराता है, ऐसे मामले में आपको क्या करना होगा, और आपको जो पता भी चल गया कि जो है कोई व्यक्ति है जो कि ज़्यादा पैसा देना चाह रहा है और जो है आप वो ज़मीन नहीं दे रहा है, तो ऐसे मामले में आपको करना क्या है कि आप, जैसे कि मान लीजिए, और एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जैसे आपके पास जो जो भी पैसा था, थोड़ा बहुत पूंजी था, और उसके साथ में दोस्तों आपने आपके रिश्तेदार लोगों से या कहीं से जो है उधारी कर करा के आपने जो पैसा इकट्ठा किया है, पैसा इकट्ठा करने के बाद जो है आपने ज़मीन का एग्रीमेंट भी करा लिए हैं और पैसा एडवांस भी दे चुके हैं। इस तरीके से कई केस में होता भी है। तो ऐसे मामले में क्या होगा, आप तो फिर आप तो ज़मीन ले ले रहे हैं बोल के जो खुश हैं, लेकिन इस टाइप का अगर आपके साथ धोखा हो रहा है, तो ऐसे मामले में आपको क्या करना होगा दोस्तों, ऐसे मामले में आपको जो है सिविल कोर्ट में जाकर जो है आपको मुकदमा करना रहता है, ठीक है। वहां से क्या होगा कि एक स्पेसिफिक नोटिस भी आता है। स्पेसिफिक नोटिस के माध्यम से आप पहले तो जो बेचने वाला व्यक्ति है उसको सूचना दिया जाता है। अगर उसके थ्रू से भी है, वहाँ पे रजिस्ट्रार ऑफिस में बुलाया जाता है कि भाई इतना इतना तारीख को जो है रजिस्ट्री कराना है आपको उस ज़मीन का, बोल के ऐसे बोला जाता है। और वो वहाँ भी जो है राज़ी नहीं होता है, कराने के नहीं राज़ी नहीं होता है। उस जगह पे क्या होता है कि सिविल कोर्ट में इसका मुकदमा होता है। आप जो वहाँ पे मुकदमा दर्ज कर सकते हैं, और वहाँ पे जब मुकदमा दर्ज करेंगे तो उस समय क्या होगा कि जैसे बेचने वाला व्यक्ति क्या बोलेगा कि मैं इस ज़मीन को अब नहीं दूंगा, पैसा जो है लौटाना चाहता है, ठीक है, मैं जो भी एडवांस दिया है व्यक्ति, उस पैसा को जो उसका पैसा मैं लौटा दूंगा बोलता है। लेकिन आपको जो आप वहाँ पे जो है पैसा वापस लेना नहीं चाहते हैं, ठीक है, आपको ज़मीन ही चाहिए होगा, ठीक है। तो ऐसे मामले में क्या होगा कि कोर्ट क्या करेगा कि अगर पैसा लौटाना इस टाइप का लौटा रहा है, तो कोर्ट क्या करेगा, उसका डबल पैसा जो है आपको दिला सकता है। और डबल पैसा के साथ साथ में हो सकता है आपका जो आने जाने का जो भी खर्च हुआ, या फिर आपने जो हर्जाना बोलते हैं, वो सारे चीज़ पैसा जो है आपको दिलाने की कोशिश करता है। लेकिन आप अगर जो है उसमें भी आप नहीं मानते हैं, आपको ज़मीन ही चाहिए है, तो ज़मीन ही आपको चाहिए होगा, तो ऐसे मामले में क्या होता है कि वो ये केस जो है हाई कोर्ट तक चला जाता है। जब हाई कोर्ट में जब चला जाएगा, तो उस जगह पे क्या होगा कि आपको ज़्यादातर यही है कि ज़मीन दिलाने की हाई कोर्ट में किया जाता है। क्योंकि वहाँ पर क्या होता है, जब यहाँ से जो आपका फैसला नहीं हुआ, तो आगे चल के आपको ज़मीन ही चाहिए, तो ज़मीन दिलाने की कोशिश करेगा और दिलाता भी है। क्योंकि वहाँ पर क्या होगा कि आपने, जैसे मान लीजिए कि लोग नॉर्मल एग्रीमेंट के माध्यम से आपने एग्रीमेंट करा लिए, ठीक है, और रजिस्टर्ड एग्रीमेंट भी नहीं है आपका, ठीक है। और तो नॉर्मल एग्रीमेंट क्या होता है कि 11 महीने का होता है, और रजिस्टर्ड एग्रीमेंट होता है आपको 1 साल के ऊपर वाला होता है। लेकिन नॉर्मल एग्रीमेंट में एक्चुअली में तो नॉर्मल एग्रीमेंट का ज़्यादा वैल्यू नहीं होता है। एक तो वहाँ पे आपका नहीं माना जाएगा। लेकिन क्या होता है कि उसी में जैसे कि रूल के नियम के अनुसार, नियम 49 के अनुसार क्या है, आधार पर वहाँ पे ये भी होता है कि आप नॉर्मल एग्रीमेंट के माध्यम से किए हैं, तो उसका भी जब कुछ सॉल्यूशन है, तो वहाँ पर ये होता है कि उसके थ्रू से आपका कुछ वहाँ पे विचाराधीन किया जाता है। तो दोस्तों अगर आप जो है रजिस्टर्ड एग्रीमेंट करा रहे हैं, तब तो आपको तो कोई दिक्कत वाली बातें नहीं होती है। तो कोर्ट में जब ये मामला चला जाता है दोस्तों, वहाँ पर क्या होता है कि ज़मीन आपको, ये जो बेचने वाला व्यक्ति है, जहाँ तक जो है आपके ऊपर ही जो है आपके ऑर्डर आपको दे सकता है, इस तरीके से होता है। और ये ज़्यादातर जो है आप खरीदने वाले व्यक्ति हैं, तो आपको भी यहाँ पे क्या होता है कि ठोस सबूत की ज़रूरत होता है। जैसे बेचने वाला व्यक्ति लालच में जो है कि वो बेचना नहीं चाह रहा है, उस जगह पे
वो भी अपना सब सफाई तो देना चाहेगा ही चाहेगा, सीधी सी बात है। लेकिन आप यहाँ पे क्या करेंगे, आपको जैसे कि आपने कहीं से उधारी पैसा लेकर, कहीं से कर्जा लेकर, चाहे कहीं से किसी तरह करके आपने पैसा इकट्ठा करके आपने उस ज़मीन को खरीदे हैं, वो सारी चीज़ें आपको ठोस सबूत आपको देना होगा। जब इस तरीके से ठोस सबूत आप देते हैं तो आपके पक्ष में ही जो है कोर्ट जो है ऑर्डर कर सकता है, और यहाँ इस टाइप का होता भी। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत लोगों का सवाल रहता है कि इस चीज़ के बारे में, और ऐसी जो है बहुत सारे लोगों का प्रॉब्लम भी रहता है, ऐसे बहुत सारे केस भी होते हैं। अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत भी अगर आपको जानकारी सही लगा तो ज़रूर इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, साथ में इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।